जय माँ भवानी। दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूँ आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, आप सभी भाई बहनों को बहुत ही साधारण सी बात आज आपको समझानी है कि जहाँ पर भी आप चौकी पर जाते हो, वह किसी भी देवी देवता की चौकी हो, चाहे वह माता काली की चौकी हो, चाहे भैरव बाबा की चौकी हो, कोई हनुमान जी की चौकी लगाता हो। तो दोस्तों, बहुत से हमारे भगत हैं जिनका प्रश्न है कि क्या सच में देवी देवता किसी के शरीर में आते हैं या नहीं। तो इस वीडियो को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है ताकि सभी चीज़ आपकी समझ में आ जाए। बहुत ही साधारण और सीधे शब्दों में मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, जब भी कोई साधारण व्यक्ति साधना शुरू करता है, किसी भी मार्ग से, किसी भी गुरु से दीक्षित होकर या बिना दीक्षा लिए साधना शुरू करता है, जब वह मंत्र जप करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उस मंत्र जाप की ऊर्जा से उसके अंदर एक एनर्जी, एक ऊर्जा बनने लगती है, जिसे हम आध्यात्मिक ऊर्जा कहते हैं। हर मंत्र की जो ऊर्जा होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है। हर मंत्र अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में सहायक है और एक ही मंत्र आपको अलग अलग प्रकार की शक्तियां प्रदान करने में सक्षम है। आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं। किसी को नौकरी दिलाने में, किसी की शादी कराने में, किसी को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो बच्चे देने में भी वे समर्थ होते हैं, यानी आपकी गोद भी वह भर सकते हैं। अब इस चीज़ में आपको एक चीज़ नोट करनी है कि यदि आपके भाग्य में संतान होती, यदि आपके भाग्य में संतान का सुख यदि कोई देवी देवता के द्वारा लिखा जाता तो वह आपको कहीं भी जाए बिना ही मिल जाती। अब दूसरी चीज़ है कि चौकियाँ दरबार जो चलाते हैं उनके पास जाकर आपकी गोद क्यों भर जाती है। तो दोस्तों, यह उनका सामर्थ्य है। उन्होंने अपनी साधना के द्वारा सिद्धियां प्राप्त की है, जिसका आज वह लोग यूज़ कर रहे हैं। हालांकि यह बहुत से लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि जब आँखों के आगे पर्दा आ जाता है तो यह सब नहीं दिखाई देता है। जब आपको साक्षात काली कहकर लोग पूजना शुरू कर देते हैं तो वह लोग आपको ही महाकाली और भद्रकाली मानकर पूजना शुरू कर देंगे। तो आप क्यों किसी को समझाओगे, और आपको भी कैसे पता चलेगा, क्योंकि अभी भी आप बाहर की दुनिया में जी रहे हो। आप खुद अपनी अंतरात्मा के अंदर झांक ही नहीं रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक साधारण सा फॉर्मूला बता रहा हूँ कि क्या होता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला साधना शुरू करते हैं, साधना से उसको ऊर्जा प्राप्त हुई और जिस देवी देवता की वह साधना करते हैं लंबे समय तक, उससे जुड़ी सिद्धियां उसको प्रदान होती है, उसको प्राप्त होती है। आपके घर में क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा है, वह सब देखने की शक्ति उसे मिलती है। उसका निवारण कैसे होगा, अगर कोई भूत प्रेत है, नेगेटिव एनर्जी है या कोई दूसरा संकट है तो वह कैसे उतरेगा, उसका भी उपाय उनके पास है। तो दोस्तों, यह सारी सिद्धियां होती है। इन सबको दूर करने का, ऊर्जा को चलाने का उनको एक तरीका मिल जाता है। वह क्यों मिलता है? क्योंकि कोई भी व्यक्ति वह उसी व्यक्ति की बात मानेगा जो सामर्थ्यवान है। जैसे आप अगर एमएलए को जाकर कुछ कहेंगे तो एमएलए आपकी बात नहीं मानेगा, वहीं अगर कोई मंत्री होगा तो वही बात एमएलए को कहेगा तो एमएलए उसकी बात जरूर मानेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वह मंत्री है और आप एक साधारण व्यक्ति हो, यानी आप उस स्टेज पर पहुंच चुके हो मेहनत करके। तो जब आप किसी आध्यात्मिक स्टेज पर पहुंच जाते हो तो उससे नीचे की जो सिद्धियां होती है वह आपको प्राप्त हो जाती है और आपके कहे अनुसार वह कार्य भी करती है और आप उनको यूज़ में भी ले सकते हो। अब दूसरी चीज़ है कि चौकी कैसे आती है।
यह क्या चीज़ है? तो दोस्तों, जिस देवी देवता का आप ध्यान कर रहे हो उसके भाव आपके भीतर प्रकट होने लगते हैं। तो जब आपके पास में कोई आता है और आप जब उस देवी देवता को याद करते हो तो वह भाव तीव्र प्रभाव से आपके शरीर में बहता है और आप उसी प्रकार का रिएक्ट करते हो। जिस प्रकार की छवि, जिस प्रकार का भाव उस देवता के प्रति आपने अपने अंदर बना रखा है। क्योंकि माँ ने मुझे बस इतना ही बताया है कि बेटा, सीधी सी बात है कि मैं किसी के शरीर में जाऊंगी तो मुझे जीभ निकालने की आवश्यकता नहीं है, मुझे वहाँ चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। सब कहते हैं दोस्तों कि हमारे अंदर माँ काली आ रही है। आपने एक चीज़ देखी होगी दोस्तों, किसी के अंदर माँ काली आती है तो वह हंसती है, कहीं पर वह रोती है, कहीं पर दहाड़ मारती है, कहीं पर चीखती है, चिल्लाती है, कहीं पर हुकार मारती है। तो दोस्तों एक बात सोचिए, शक्ति तो एक ही है, चाहे वह शक्ति कहीं पर भी रहे, उनका आचरण तो एक जैसा ही रहेगा। चाहे वह शक्ति कहीं पर भी रहे, फिर क्यों जब माँ की शक्ति लोगों के अलग अलग शरीर में आती है तो क्यों अलग अलग तरीकों से उनके अंदर सवारी आती है? इसका क्या कारण है? इसका कारण केवल यही है दोस्तों, उनके दिमाग में उन्होंने माँ काली का जैसा स्वरूप होता है, यानी जिस स्वरूप की पूजा उस व्यक्ति ने की है उसी स्वरूप के अनुसार उनके शरीर में भाव प्रकट होता है। उन्होंने अगर कहीं पर यह देखा है या सुना है कि जब शक्ति आती है तो अंगड़ाइयाँ ली जाती है, शरीर टूटता है, तो दोस्तों यकीन मानिए ऐसा ही उनके साथ घटित होगा। किसी ने कहा कि सिर हिलता है तभी देवी आती है, तो उनका भी सिर हिलने लगेगा, क्योंकि दोस्तों उस समय बहुत ही तीव्र प्रभाव में वह होते हैं। तो दोस्तों यह भाव होता है, इसी भाव रूप में व्यक्ति के ऊपर उसकी सिद्धि या यूं कह लीजिए वह शक्ति जाकर उनके शरीर पर बैठती है और उसके बाद उनकी सिद्धियों का वह व्यक्ति प्रयोग करता है और आपकी मदद करता है। और आप सोचते हैं कि उनके अंदर माता काली आ गई। माता रानी हमसे कितना प्रेम करती है कि माता रानी इनके बुलाने पर हमारे लिए आ गई और हमारे बारे में इन्होंने सब कुछ बता दिया। दोस्तों असल में वह व्यक्ति अपनी साधना और सिद्धि के बल पर वह चीज़ बता रहा होता है और वह जिस देवी की पूजा करता है उसके भाव, यानी कि उसका जो शरीर होता है, उस शक्ति के जिस प्रकार के भाव होते हैं उसमें बहने लगता है उसका शरीर, ना कि वह देवी उसके शरीर में आती है। इस प्रकार की घटना घटित होती है। इससे ज़्यादा सिंपल तरीके से आपको मुझे नहीं लगता कि मैं समझा पाऊँगा। आप जाकर उनसे किसी भी परेशानी का मार्ग पूछ सकते हो और वह आपको बताएंगे भी अपनी साधना और सिद्धि के द्वारा। अब जिस व्यक्ति की जैसी सिद्धि होगी, देखिए दोस्तों 2-3 तरीके के लोग होते हैं। आप अगर 2-3 तरीके के दरबार में जाओगे तो कहीं पर आपको माता काली आकर के यह कहेगी कि मुर्गा चढ़ाओ, दारू की बोतल चढ़ाओ। कहीं पर माता काली आकर के आपको कहेगी कि नहीं बच्चे, मैं तो एकदम सात्विक हूँ। तो ऐसा क्यों होता है? माता रानी ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि माता काली ने दोनों जगह पर अलग अलग बात करी और दोनों जगह माता काली की है। तो ऐसा क्या हुआ? इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसी स्वरूप में उनकी पूजा की है, तो वैसा भाव उनके अंदर है और जैसी उनकी सिद्धि होगी उसके अनुसार वह उपाय बताएंगे। अगर कोई शमशान से जुड़ी सिद्धि उनके पास है तो वह शमशान से जुड़े हुए उपाय आपको बताएंगे। यदि किसी चौराहे से जुड़ी हुई सिद्धि उन्होंने सिद्ध की है तो वह चौराहे से जुड़े आपको उपाय बताएंगे, नहीं तो फिर आपको उतारे बताएंगे। इस प्रकार की चीज़ वह बताते हैं और जिसमें सात्विकता होगी वह आपको सद्मार्ग पर ही भेजेगा और आपको यही कहेगा कि आपका अगर कोई ग्रह दोष है तो आपको ये पूजा पाठ करनी चाहिए, इससे आपका ग्रह दोष दूर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों, हमारी आंखों के आगे भी पर्दा होता है। हम ये सोचते हैं कि हम इन जगहों पर जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा, हमको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों आप किसी भी माता काली के दरबार में जाते हो तो वहाँ माता काली विराजमान है, पर माता काली की ऊर्जा का कुछ अंश ही व्यक्ति को उनकी सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। अगर माता काली किसी के शरीर में पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाए
तो वह जिंदा नहीं रह सकता, उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। इतनी बड़ी शक्ति को झेलने का सामर्थ्य किसी भी मनुष्य शरीर में नहीं है। जिस माता काली की शक्ति को बड़े बड़े राक्षस नहीं झेल पाए, जिन्होंने देवताओं की भी साधना करी थी और सिद्धियां प्राप्त करी थी, तो मनुष्य की क्या औकात है कि उस शक्ति को अपने अंदर समाविष्ट कर ले संपूर्ण रूप से। आप जिस प्रकार की साधना करते हो उसी प्रकार की सिद्धि आपको माता काली के द्वारा प्राप्त होती है और उसी से आप कार्य करते हो। चाहे आप अच्छा कार्य करते हो चाहे बुरा कार्य करते हो, वह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सिद्धि का उपयोग कैसे करते हो। तो दोस्तों, माता काली किसी के कर्म में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करती है। वह केवल उनका जो साधक होता है वही सिद्धि की मदद से आपकी मदद करता है, आपको उपाय बताता है, आगे का मार्ग बताता है। फिर भी अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता है तो दोस्तों, यह कलयुग का प्रभाव है। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता। आशा करता हूँ आज की वीडियो में मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है वह चीज़ आपके समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।